22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार हो गया है। और आइए जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं जो कि आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। आइए फटाफट से एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं। पहली खबर आप देख सकते हैं, नवरात्रि पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा ऐलान कर दिया है, आज से महिलाएं भी इन ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगी। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 21 अक्टूबर से महिलाएं भी लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगी, क्योंकि कोरोना संकट के बीच महिलाओं को मुंबई लोकल में सफर करने पर पाबंदी लगा दी थी, राइट। तो अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं को सब अर्बन ट्रेनों में यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। महिलाओं के लिए रेलवे का और एक अपडेट ये है दोस्तों की महिला यात्रियों को राहत दी गई है। पश्चिमी रेलवे मुंबई में चलाएगा 4 और लेडीज स्पेशल ट्रेनें, जिनमें स्पेशल केवल लेडीज के लिए ही यानी सिर्फ महिलाओं के लिए ही यात्रा करने की सुविधा होगी। तो ये भी रेलवे की एक अच्छी पहल है ना। चलिए अगली खबर देख सकते हैं, क्रिमिनल केसेस की जांच में आप भी मदद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई सर्विस शुरू की है। जी हाँ, चुप न रहें, क्लिक एंड पोस्ट करें। यूपी पुलिस की तरफ से ई मुखबिर करके एक नंबर शेयर किया गया दोस्तों। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9918101617। अगर आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी, छेड़खानी, स्टोकिंग, सौहार्द पाना, किसी भी तरह का क्राइम का अगर आपको पता चलता है, घटना अगर आपके जानकारी में होती है, तो प्लीज आप चुप ना रहें। अपराधी को सजा दिलाने के लिए आप यूपी पुलिस की मदद कर सकते हैं। सीधे इन नंबरों पर आपको मैसेज करना, ऑडियो है अगर आपके पास तो भेज सकते हैं, वीडियो है तो भी भेज सकते हैं, बस चुप ना रहें। ये कहना यूपी पुलिस का, और वाकई में बहुत अच्छी पहल भी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिशन शक्ति के तहत ये एक नई अलग योजना बनाई है क्राइम पर रोक लगाने के लिए। हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों, यूपी पुलिस की तरफ से और एक सुविधा भी शुरू की गई थी, जिसमें तहसीलों में प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं की सुनवाई होगी और नजरअंदाज करने वाले अफसर नपेंगे। और इसके अलावा भी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए यूपी पुलिस ने एक और फैसला ये भी लिया कि हेल्प डेस्क महिला कर्मचारी भी तैनात रहेगी अब हर थाने में, जहां पर अगर कोई महिला, माता बहनें पुलिस स्टेशन थाने में अगर रिपोर्ट दर्ज कराने चाहती हैं तो उनको अनकंफर्ट फील नहीं हो और उनकी सुनवाई हो अच्छी तरीके से। इसीलिए यूपी पुलिस की ये भी अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, तो क्या अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी होगा ये मेडिकल टेस्ट कराना? जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों की ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवाने जा रहे हो ना, तो हो सकता है कि अब आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ सकता है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना केस को रोकने के लिए विभाग की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया, और अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है आप ड्राइविंग लाइसेंस DL के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपका कोविड टेस्ट करवाना जरूरी होगा। देखते हैं RTO के इस प्रस्ताव पर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सिर्फ 3 रुपए में मिलेगा मास्क। इस राज्य ने तय की कीमतें, नए दाम आज से लागू हो चुके हैं। जी हाँ, जब तक कोरोना महामारी की दवा नहीं आ जाती तब तक इसका बचाव भी इलाज है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से यही कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, राइट। और ऐसे में कोरोना से बचाव का सबसे कारगर हथियार अभी तक हमारे पास जो है वो है मास्क। और जनरली बाजार में जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वो भी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक भी ले लेते हैं, राइट। और दूसरे जो N95 वगैरह महंगे मास्क आते हैं तो 250, 300, 500 तक के भी आते हैं। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है ना, उसने मास्क की कीमतों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मास्क की कीमतें तय कर दी हैं, और मास्क की कीमतें तय करने वाला महाराष्ट्र राज्य देश का पहला राज्य भी बन चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क को जरूरी वस्तुओं की सूची में शामिल करते हुए इसकी रेटें तय कर दी हैं। जनरली जो ब्लू कलर का 2 परत वाला सर्जिकल मास्क आता है उसकी कीमत 3 रुपए, और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क की कीमत 4 रुपए होगी। N95 3D मास्क है तो उसकी कीमत 25 रुपए। N95 मास्क की अधिकतम कीमत 28 रुपए तक हो सकती है। V शेप वाले जो N95 मास्क आते हैं उनकी कीमत 19 रुपए। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है ना। अगली खबर देखिए जरा, 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली बोनस। कैबिनेट ने दी 3737 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने तकरीबन 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया दोस्तों की DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। हाल ही में आपको पता होगा पिछले सप्ताह ही सरकार ने LTA के तहत भी कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस लेने की भी स्कीम निकाली थी। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने दशहरे का तोहफा दिया। दीपावली, नवरात्रा, दशहरा वगैरह जो चला, इसके ऑफर के तहत सभी तरह के लोन पर बड़ी छूट दी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दशहरे और दिवाली के मौके पर SBI ने सबसे बड़ा ऑफर दिया और 0.25% होम लोन वगैरह सभी लोन सस्ते कर दिए। चाहे आप SBI से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह अभी कोई भी लोन लेते हो ना, तो आपको अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है। लोन की रेटें भी कम रहेगी और भी कई सारी आपको छूट भी मिलेगी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी। तो आप चाहे तो अभी इस त्योहारों के मौके के दौरान ऑफर्स में इन फायदों को ले सकते हैं। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, दिवाली पर सरकार भी आम आदमी को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जहां चुनिंदा लोन पर ब्याज
ब्याज माफ करने के लिए भी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कल ही जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई ना और इकोनॉमिक अफेयर्स की जो बैठक हुई उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों चुनिंदा लोन पर ब्याज माफी को लेकर सहमति बन चुकी है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अभी इसकी घोषणा नहीं करेगी क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको पता होगा दोस्तों की लोन मोरिटोरियम को लेकर जो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो मसला चल रहा है आपको जानकारी होगी, उसी कारण से सरकार अभी मीडिया में कुछ एक्सप्लेन किया नहीं है। देखते हैं आगे और लोन मोरिटोरियम को लेकर भी उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है और गवर्नमेंट इस पर और क्या नहीं आपको छूट देती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए आप, एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद फरोख्त पर होगी जेल। पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने दोस्तों किसानों के हित में एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। राज्य सरकार ने धान और गेहूं की खरीद या बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। यानी कि पंजाब में अब धान या गेहूं की खरीद फरोख्त पर अगर कोई एमएसपी को फॉलो नहीं करता ना तो जो भी कारोबारी या कंपनी एमएसपी से कम दाम पर गेहूं या धान की खरीद करेगा उसे 3 साल तक की जेल की सजा होगी। जनरली ये बढ़िया वगैरह जो होते हैं ना ये किसानों से कम भाव में फसलों को ले लेते हैं, राइट। तो ऐसे में उनके लिए ये एक सख्त चेतावनी भी है सरकार की तरफ से और इससे किसानों को फायदा भी होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, खुशखबरी है, हुंडई की इन गाड़ियों पर आपको 1 लाख रुपए तक का बम्पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। जी हाँ, फेस्टिव सीजन चल रहा है दोस्तों और ऐसे में अगर आप हुंडई की गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे तो आपके लिए अच्छा मौका है। इस समय कंपनी कई बड़े डिस्काउंट और ऑफर भी दे रही है। दीपावली का सीजन, नवरात्रा का जो सीजन चला दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां ऑफर लेकर आई। मैंने आपको कल भी बताए थे, मारुति वगैरह। ऐसे में हुंडई भी ऑफर लेकर आई है जहां आप 30 अक्टूबर तक कई सारी कारों पर 1 लाख रुपए तक की छूट भी ले सकते हैं। हुंडई ओरा हो गया, सेंट्रो हो गया, ग्रैंड i10, i20, वर्ना वगैरह। आप अपने नजदीकी हुंडई शोरूम विजिट करके इनका ऑफर पा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। कल ही आपको पता होगा आरसीबी वर्सेस केकेआर यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच हुआ उसमें दोस्तों बेंगलुरु ने कलकत्ता को 8 विकेट से हराया था। आरसीबी 7वां मैच जीतकर टॉप 2 में पहुंच चुकी है। केकेआर ने सीजन का सबसे छोटा स्कोर भी बनाया, महज 85 रन का टारगेट दिया था और इसके जवाब में आरसीबी ने 13 ओवर 3 बॉलों में ही 2 विकेट गंवाकर 85 रन बनाते हुए मैच को जीत भी लिया था। तो ये खेल समाचार। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के कला विषय के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर यहाँ पर कला विषय के अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अलग से पैनल गठित करके इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के और ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, इससे संबंधित स्टूडेंट्स हैं तो आप भी। अच्छा, यूपी को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की 19 नवंबर से यूपी बीएड की काउंसिल शुरू होने जा रही है। 10 दिसंबर से इसका नया सत्र भी शुरू होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की काउंसिल यूपी बीएड काउंसिल अब 19 नवंबर से शुरू होगी। इसकी और भी डेट वगैरह आप ज्यादा शेड्यूल ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है, निवेशकों को बड़ा झटका लगा। एचडीएफसी लिमिटेड ने एफडी पर ब्याज दरें घटा दी है। अब 0.20% कम ब्याज मिलेगा आपको अगर आपने भी एचडीएफसी में एफडी वगैरह करवाई हुई है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये नई रेटें आज गुरुवार से लागू हो जाएगी। एफडी पर ब्याज दरें 0.10 से लेकर 0.20 तक घटा दी है, अलग अलग अवधि के अकॉर्डिंग। अलग अलग जो टाइम पीरियड की एफडी होती है ना, 6 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, साल भर की, 5 साल की, 10 साल की, तो उसके अकॉर्डिंग एफडी पर एचडीएफसी बैंक ने रेटों को घटा दिया, यानी आपको ब्याज थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, वायु प्रदूषण के कारण देश में 1.16 लाख यानी कि 1,16,000 से भी ज्यादा नवजातों की मौत हुई है। दरअसल पराली जलाने और अन्य इंसानी कारकों से जो देश में वायु प्रदूषण होता है ना, एयर पोल्यूशन, इसके चलते एक साल में भारत में एयर पोल्यूशन के चलते 1,16,000 से भी ज्यादा नवजातों की मौत हुई है। ये एक दावा किया गया दोस्तों स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की एक वैश्विक रिपोर्ट में इस बात का पता चला। अब जरा आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि वायु प्रदूषण जो होता है ना, वो इंसानी जाति के लिए कितना खतरनाक है। इसीलिए प्लीज आप ऐसी वैसी कोई चीजें ना जलाएं जिनसे कि बहुत ज्यादा धुआं निकलता हो, केमिकल का, प्लास्टिक जलाने से जैसे निकलता है वैसे, और पराली वगैरह भी नहीं जलाएं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, प्लास्टिक की बोतल से दूध पिलाना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, शोध में खुलासा हुआ। जी हाँ, जनरली हमारे देश में परंपरा दोस्तों की एक छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो होते हैं उनको बोतल में दूध भर देते हैं और आगे रबड़ की वो भी लगी हुई होती है और उससे बच्चे छोटे मोटे दूध पीते रहते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों की बोतल से दूध पीने वाले बच्चे हर साल लाखों से ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक निगल सकते हैं। एक नई वैज्ञानिक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ। शोधकर्ताओं के पास इसके सबूत भी हैं कि इंसान बड़ी संख्या में प्लास्टिक के छोटे कणों को अनजाने में उपभोग करता है, लेकिन बहुत कम लोग इससे स्वास्थ्य होने पर, मतलब इससे जो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है, स्वास्थ्य पर जो असर होता है, उसके बारे में जानकारी बहुत कम ही लोगों को है। ये छोटे कण तब बनते हैं जब प्लास्टिक के बड़े कण टूट जाते हैं। आयरलैंड में शोधकर्ताओं ने बच्चों की 10 तरह की बोतलों
या पॉलीप्रोपाइलाइन से बने एक्सेसरीज के टूटने की दर पर शोध किया। ये खाद्य कंटेनरों के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लास्टिक है। सो अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कैसे में, तो क्या फिर बच्चों को बोबी से दूध नहीं पिलाया जाना चाहिए, राइट? तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही। आप अपने बच्चों को प्लास्टिक की जो वो आती है रबर के ऐसे कुछ, उससे दूध ना पिलाएं, बल्कि आप स्टील के चम्मच से पिला सकते हैं या और कोई दूसरा तरीका लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप अपने बच्चों को इन चीजों से जितना दूर रखें उतना ही बेहतर है, ठीक है ना। अगली खबर है दोस्तों, अब वीकेंड पर फ्री में देख पाएंगे नेटफ्लिक्स। आखिर ये क्या ऑफर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अपने यूजर्स के लिए बेहद ही खास तोहफा निकाला। दरअसल वीकेंड पर आप फ्री स्ट्रीमिंग का लाभ उठा पाएंगे। नेटफ्लिक्स इस सर्विस को स्ट्रीम फेस्ट के तहत पेश करेगी, यानी कि लास्ट संडे तक वीकेंड के दिन जो है ना, आप नेटफ्लिक्स पर कई सारी चीजें, फिल्में, मूवीज वगैरह बिल्कुल फ्री में देख पाओगे विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है ना, 48 घंटे। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना काल में दुर्गा उत्सव बदल चुका है। दुर्गा पूजा में मोबाइल ऐप के जरिए कराने होगी प्री बुकिंग। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में लोगों के रहन सहन के जीने के तरीकों में कई चीजों में बदलाव हुआ और इसका असर त्योहारी सीजन पर भी अच्छा खासा नजर आ रहा है, राइट? हर साल की तरह बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा और इस तरह के उत्सव के त्योहार भी इस बार नहीं मनाए जा रहे हैं। हालांकि फिर भी दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों दुर्गा पूजा समिति फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करेगी, ताकि लोग बाग घर पर ही माँ दुर्गा के दर्शन वगैरह कर पाए। और प्लीज आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें, चाहे कोई भी त्योहार मनाए तो भी, ठीक है ना। अगली खबर है, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पेज करके। रिलायंस जियो ने स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पेज को लॉन्च कर दिया और इस वेब ब्राउजर को ब्लिंक इंजन पर बनाया गया। ये वेब ब्राउजर 8 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और कंपनी का दावा दोस्तों की जियो पेज वेब ब्राउजर फास्ट होने के साथ पूरी तरह से सुरक्षित भी है, यानी इस वेब ब्राउजर पर यूजर्स का डेटा पूरी तरह से प्राइवेट और महफूज रहेगा। तो दोस्तों ये रिलायंस जियो की तरफ से एक नया अपडेट है। और चलिए अगली खबर है, नवरात्रा पर कन्या पूजन में अगर आप बर्तन वगैरह देते हो तो स्टील के दाम बढ़ चुके हैं। जी हाँ, चाहे आप किसी को भी अगर स्टील के बर्तन वगैरह डोनेट करने जा रहे हो, दान में देने जा रहे हो ना, तो आपके लिए जान लेना जरूरी है दोस्तों की स्टील के छोटे मोटे बर्तन जैसे कि प्लेट, गिलास, कटोरी, कप, चम्मच, लंच बॉक्स वगैरह, ये चीजें कन्या पूजा के बाद जनरली दी जाती है नवरात्र वगैरह में या दुर्गा पूजा के दौरान, राइट? ऐसे में मैं आपको बता दूं कि स्टील की कीमतों में भी 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम महंगाई हो चुकी है। त्योहारी सीजन के दौरान कई चीजों में महंगाई हो रही है और इसी का असर देखिए, कोरोना का असर हो सकता है और मार्केट में देखिए आप अब स्टील भी महंगी हो चुकी है। चलिए अगली खबर है, सलमान खान के भाई और पिता ने खरीदी LPL की टीम। 21 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। जिस तरह से दोस्तों हमारे भारत में IPL होता है, पता है IPL की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग, राइट? उसी तरह से श्रीलंका में होता है लंका प्रीमियर लीग, LPL T20 करके, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे भारत में IPL में कई सारी टीमें होती हैं, ठीक वैसे ही अलग अलग कंट्री जो अपने PL मैच यानी कि प्रीमियर लीग के जो क्रिकेट मैच आयोजित करवाती हैं, उनमें भी अलग अलग टीमें होती हैं। उन टीमों को खरीदार होते हैं जो खरीदते हैं। उसी तरह से दोस्तों सलमान खान के भाई और पिता ने मिलकर LPL की एक टीम को भी खरीदा। 21 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा। चलिए अब बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। संपूर्ण भारत का 22 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या अपडेट है। तो आज 10 ग्राम सोने के भाव में 512 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तेजी यानी महंगाई हुई, और चांदी में 1448 रुपए की महंगाई हुई। और इसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा 51,415 रुपए प्रति 10 ग्राम, ठीक है ना। और वही चांदी के रेट की बात करें तो चांदी में 1448 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी 64,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। आइए अब बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स की, जहां अपडेट खबर आप देख सकते हैं कि अब कोरोना वायरस को खत्म करेगा ये खास ऐसी वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया। जहां कोरोना वायरस को हर पहलू से जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, राइट। और ऐसे में एक ऐसी रिसर्च में पता चला दोस्तों कि ऑफिस और घरों में लगे एयर कंडीशनर ऐसी कोरोना वायरस को फैलने में मदद कर सकते हैं। साथ ही लोगों को सलाह भी दी गई कि एसी का इस्तेमाल ना करें। हालांकि अब आपको अगर जरूरत महसूस होती है तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक कंपनी एक ऐसा एयर कंडीशनर बनाने का दावा कर रही है जो कोरोना वायरस को 99.9% खत्म कर सकता है। इस एसी में वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी VDT का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये 99% से भी ज्यादा वायरसेज को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। देखते हैं आखिर कब तक ये मार्केट में अवेलेबल हो पाती है। फिलहाल एक अगली खबर देखिए। रिसर्च में पता चला दोस्तों कि कोरोना में हल्के लक्षण के मरीजों से संक्रमण का खतरा 10 दिन तक ही रहता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो कोरोना के मरीज सामने आते हैं ना, जिनमें बिल्कुल लाइट सिम्टम्स दिखते हैं, हल्के फुल्के लक्षण है, खांसी जुकाम हो गया, बुखार आ गई, बिल्कुल हल्के हल्के, है ना, तो वे मरीज 10 दिन के अंदर अंदर ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा
खबर देखिए, नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, नई व्यवस्था के तहत कक्षा 1, 3, 5, 7 और 9 के स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे और उसके दूसरे अगले दिन कक्षा 2, 4, 6, 8 के स्टूडेंट्स आएंगे, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, ऑड इवन। तो इस सिस्टम के आधार पर स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा स्कूलों में। आंध्र प्रदेश राज्य में नवंबर महीने से स्कूल खोलने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना, 2 नवंबर से। चलिए और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की इंसानों की तरह पालतू जानवरों के लिए भी हेल्थ बूस्टर का काम करते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन बोले तो हल्दी जो होती है ना, हल्दी। आपको पता होगा कोरोना काल में हल्दी में दूध डालकर या दूध में हल्दी डालकर जो भी कुछ है पीने की सलाह दी जाती है, राइट। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो पेट्स होते हैं ना, हमारे पालतू जानवर, कुत्ता बिल्ली वगैरह हो गया, वो भी हल्दी अगर खाते तो उनके भी शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट होती है, ठीक है ना। ये भी वैज्ञानिक रिसर्च में पता चला। अच्छा, वहीं भारत के आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज्यादा संक्रमण मामलों की बढ़ोतरी देखी गई और इसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 77,05,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 7,15,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय केस हैं, जबकि 68,71,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,16,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत का आज का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों की म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए जरूरी बातें। सेबी ने 10 नियम बदल दिए हैं। जी हाँ, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट वगैरह का अगर आप भी काम करते हैं दोस्तों, तो सेबी ने यहाँ पर कुछ रूल्स में बदलाव किए हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, RFQ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। अब ये ज्यादा डिटेल्स जानकारी आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से संबंधित काम करने वाले ही इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। दूसरों के लिए मैं यूं ही बोलूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा है पोर्टफोलियो और प्रकटीकरण। तीसरा पोर्टफोलियो का आय लगाओ। चौथा सुरक्षित लिक्विड फंड। पांचवा रेन लिक्विड म्यूचुअल फंड। छठा तनाव परीक्षण पद्धति। सातवां रेपो समाशोधन निगम। और असूचीबद्ध NCD में निवेश करना। इन हाउसिंग क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन, जोखिम मीटर को दुरुस्त करना, ये कुछ पॉइंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप काम करते हैं तो चेक कर लीजिएगा। अगली खबर दोस्तों, रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। हाल ही में आपको पता होगा इंडियन रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल करने का भी ऐलान किया था, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने उनको बोनस देने का ऐलान कर दिया और अब रेल कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया। बाकी आज रेलवे की हड़ताल होनी थी और कुछ 2 घंटों तक सभी रेलवे को बंद करने की भी रेल कर्मचारियों ने धमकी दी थी। ऐसे में दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को विजयदशमी से पहले बोनस देने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें रेलवे के भी लाखों कर्मचारी शामिल है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद रेल कर्मचारियों की यूनियंस ने अपने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया और कुल मिलाकर के सरकार अब इनको बोनस देने जा रही है ना, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, अमेज़न ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बम्पर बिक्री की है, रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी हुई है। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिके हैं, मोबाइल फोन्स बिके हैं। अमेज़न की जो सेल चल रही है आपको पता होगा, सबसे ज्यादा iPhone 11 की बिक्री में उछाल देखने को मिला। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, कुछ एजुकेशनल न्यूज को लेकर खबर देख पा रहे M.HMCT CET 2020 एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, हॉल टिकट जारी हो चुके हैं इसके, और CETCELL.MAHACET.org ऑफिशियल वेब पोर्टल है, जहां पर जाकर के आप अपने एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र ने हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए, ठीक है ना। एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक खबर है दोस्तों की, SEBI यानी कि सेबी के एग्जाम को लेकर अपडेट अनाउंस हो चुका, डेट जारी हो चुकी है। ऑफिसर ग्रेड ए भर्ती परीक्षा के लिए तारीखें घोषित हो चुकी हैं। 31 अक्टूबर इसमें फॉर्म भरने की आवेदन करने की आखिरी तारीख है। आप sebi.gov.in पर जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर लीजिएगा और ऑनलाइन भी अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है, फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं तो, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अगले सप्ताह भारत और अमेरिका की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। चीन पर लगाम कसने के लिए कोई समझौता हो सकता है इसमें। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक खबर देखिए दोस्तों की, मोदी कैबिनेट ने एक और मंजूरी भी दी है। अब जम्मू कश्मीर में होगा जिला पंचायत चुनाव। जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जब कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला ये रहा दोस्तों की, जम्मू में धारा 370 हटाने के बाद अब सभी कानून धीरे धीरे लागू हो चुके हैं। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होगा। कैबिनेट ने जिला परिषद के सीधे चुनाव कराने के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी दे दी है, तो ये राहत की बात है। और खबर देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में पंडाल के भीतर ढोल लगाड़े बजाने को लेकर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है, लेकिन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही सिर्फ माँ दुर्गा पूजा के पंडाल के अंदर अंदर ढोल नगाड़े बजा सकते हैं, ठीक है ना, बाहर धूमधाम मस्ती नहीं होगी। अगली खबर है कि अब ऐप से होगी महिलाओं की सुरक्षा। वोडाफोन लाएगा माई अंबर ऐप, महिलाओं को घरेलू हिंसा और बुरे बर्ताव से बचाने में मदद करेगा। अगर कोई महिला का पति उनके साथ कोई इमोशनल हिंसा करते हैं, उनके पति द्वारा शारीरिक या कोई किसी भी तरह का शोषण किया जाता है, तो ऐसे में उस एप्लीकेशन के जरिए महिलाएं अपनी मदद कर पाएगी और घरेलू हिंसा के बारे में रिपोर्ट कर पाएगी। तो ये वोडाफोन की अच्छी पहल है। और खबर देखिए जरा कि किसानों के लिए भी बड़ी खबर है, अब सरकार ने जारी किए खेती से जुड़े कुछ नए नियम। दरअसल सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून से जुड़े विवाद के समाधान के लिए नए नियम और प्रक्रिया
प्रक्रियाएं जारी कर दी हैं। हाल ही में फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योर्ड एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 को लागू किया गया। आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं और इसका उद्देश्य भी किसानों को उनकी फसल खराब होने पर ही है। कुल मिलाकर के ये सरकार का किसानों के लिए अच्छा फैसला है, ठीक है ना। इसके अलावा मीडिया में खबर ये भी चले दोस्तों की आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस तरह की घोषणा भी आ रही है कि सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज भी ला सकती है जहां अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए। तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट का और क्या अपडेट आता है। मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर एग्जैक्टली मॉर्निंग बुलेटिन में आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो बिल्कुल इसके लिए मुझसे जुड़े रहेगा आप। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा। और हाँ, आप जीत सकते हैं दोस्तों DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है। आपको इसके लिए DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ये बिल्कुल फ्री है। 1 रुपए भी आपको इसके लिए देना नहीं है। सिंपली आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का सवाल है कि दोस्तों कोरोना की कितनी वैक्सीन के ट्रायल भारत में अभी चल रहे हैं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, और रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। ऐसे के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दबा के शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट काम की खबर मिस नहीं कर पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।